कितने लोग छोटा सा संघर्ष आ जाता घबरा जाते। कभी धन की हानि होगी, घबराइए मत। धन बड़ा नहीं है, धन कमाने वाला बड़ा है। धन चला गया लेकिन कमाने वाला सुरक्षित है, धन फिर आ जाएगा। आपका धन खो जाए, उसके पीछे आप खुद को खोने से बचा लेना। कभी कभी ऐसी स्थिति आएगी कि 20 साल की कमाई हाथ से खिसक जाएगी। उस समय तुम पति पत्नी बैठ करके नर्वस हो जाओगे, क्या करें। ऐसा नहीं, फिर से नई शुरुआत कीजिए, फिर से शुभारंभ कीजिए और नया सृजन कीजिए। गुरुदेव का आशीर्वाद लीजिए। मन को मायूस मत कीजिए और मन को दुखी मत होने दीजिए। खीर और मालपुआ बनाकर खा लीजिए और चादर ओढ़कर सो लीजिए। उठ करके फिर से स्नान कीजिए और पानी पीजिए और प्रवचन सुनिए और शाम को ताजी सब्जी रोटी बनाकर खाइए। फिर मुस्कराइए कि कल सवेरे से नई जिंदगी की शुरुआत होगी और गुरुदेव का आशीर्वाद साथ में होगा, सब कुछ होगा। कभी कभी आप सर्विस में भी सस्पेंड हो जाएंगे। गलती किया है इसलिए सस्पेंड हुई है, ऐसा नहीं। गलती करने वालों के साथ तुम सेट नहीं होगे तो भी सस्पेंड हो जाओ, ये भी याद रखना। अगर आपके ऑफिस में 50 लोग गलती करना चाहते और 50 लोगों के लिए तुम बाधक हो, तुम हस्ताक्षर नहीं कर रहे हो, तो वे ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे कि तुम सस्पेंड हो जाओगे और 50 वे चुट्टे वो सफल हो जाएंगे। क्योंकि याद रखना, 50 भेड़िया मिल करके एक शेर को भी नोच डालते हैं। 50 भेड़िया एक शेर को नोच डालते हैं और 1000 मधुमक्खी एक हाथी को भी धराशायी कर देती है। संख्या की भी शक्ति बहुत बड़ी होती है, इसलिए कभी सस्पेंड हो जाओ, मायूस मत होइए। बहुत बड़ी बात एक विचारक ने कहा है, बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, बुझ गई शम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। किश्ती किसे कहते? नाव को। नाव तूफान में फंस गई है, लेकिन यदि मल्लाह केवट हिम्मत के साथ में लगा रहता है और यात्री धैर्य के साथ बैठे रहते हैं, तो भंवर चक्र में फंसी हुई नाव भी डूबने से बच जाती है। यदि मल्लाह घबरा गया, यात्री घबरा गए, हड़बड़ा गए, इधर उधर भागने लगे, तो जो बचने की उम्मीद को लेकर नाव फंसी थी वो नाव भी डूब जाती है। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। घर में कोई कितनी बड़ी समस्या हो जाए, गृहस्थ आश्रम एक नौका है, उस पर सभी बच्चे, बेटी, बहू, जेठानी, गोतनी सब बैठे हुए हैं, देवर जेठ, पति पत्नी, सास ससुर, दादा दादी, और नाव चल रही है। बहुत बड़ी समस्या आ गई, चक्रव्यूह आ गया, तूफान आ गया। धैर्य रखिए और शांति बनाए रखिए। धीरे धीरे उस बड़े चक्रव्यूह से भी, चक्रवात तूफान से भी घर की नाव पार हो जाए। बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ये मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल। ये मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल। तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है।
धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा आपत्ति के समय होती है। सब कुछ ठीक चल रहा है तो इनकी परीक्षा नहीं होती। जिस समय पति संकट में हो, दुख में हो, नुकसान में हो, परेशान में हो, बीमारी में हो, कर्ज में डूबा हो, मर्ज में डूबा हो, परिवार भी साथ छोड़ दिया हो, उस समय धर्म पत्नी की परीक्षा होती है कि ये साथ देती है कि साथ छोड़ करके इधर उधर हो जाती है। इसलिए स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। जो गृहस्थ लोग होते हैं वे पुरुष अकेला पूरा अंग नहीं माना गया। जब पत्नी को जोड़ दिया जाता है तब वो पूर्णांग होता है। उसका आधा अंग उसकी पत्नी है, अर्धांगिनी। जैसे शिव जी का फोटो एक आपने देखा होगा जिसमें अर्धनारीश्वर, आधा शिव जी का चेहरा है, आधा पार्वती का है। ऐसे स्त्री अर्धांगिनी होती है। ये तो जब अभी अनेक देशों के जो गलत संस्कार हमारे देश में आ रहे हैं, इससे बहुत भविष्य में दुख आने वाला है। ये पहनावा बढ़ावा जो बिगड़ रहा है, इस पर गौर से सोचने की जरूरत है। ज्यादा इसमें लड़की और लड़कों को विचार करने की जरूरत है। ये विदेशी अंग्रेज जिस पहनावा बढ़ावा को छोड़ रहे हैं और भारतीय संस्कृति का पहनावा बढ़ावा अब अंग्रेज भी अपनाना शुरू कर रहे हैं। उनके छोड़े हुए उस कचड़े को अब भारत की बेटियां और भारत के बेटे स्वीकार कर रहे हैं। याद रखना, ये पशु पक्षी पूर्ण रूप से नग्न घूमते हैं, इससे इनमें कोई महानता पैदा हुई है क्या? खैर वो तो पैंट पहन भी नहीं सकते, ना साड़ी सलवार पहन सकते, तो पशु हैं। लेकिन हम और आप पशु नहीं।